नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने गिरिराज सिंह पर लगाम कस दी है, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी को गिरिराज सिंह पर लगाम कसनी पड़ी है। गिरिराज सिंह भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता, केंद्र सरकार में मंत्री, और गिरिराज सिंह सबसे ज्यादा चर्चा में इस वजह से रहते हैं कि वो बयान ऐसे देते हैं जिस पर विवाद हो जाता है। हाल के दिनों में चर्चा में इस वजह से थे कि वो जेडीयू को बड़े असहज कर रहे थे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को असहज कर रहे थे। गिरिराज सिंह के ऐसे बयान थे। गिरिराज सिंह ने ऐलान कर रखा था कि हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालेंगे। गिरिराज सिंह बटेंगे तो कटेंगे जैसा बयान दे रहे थे, इसकी बात कर रहे थे। जेडीयू बड़ी नाराज थी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार नाराज और असहज बताए जा रहे थे। पटना से लेकर दिल्ली तक हड़कंप हुआ जब नीतीश ने भारतीय जनता पार्टी को तेवर दिखाए। यह भी खबर अंदर खाने की है। नीतीश कुमार सिर्फ नाराज नहीं थे, नीतीश कुमार ने गुस्से में या नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी को अपनी नाराजगी से अवगत कराया। गिरिराज सिंह पर लगाम कसने की हिदायत दी और गिरिराज सिंह पर लगाम कस गई है। जाहिर है नीतीश कुमार नाराज होंगे तो क्या हो सकता है, ये भारतीय जनता पार्टी भी जानती है, आप और हम भी जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को नाराज नहीं करना चाहती है, क्योंकि विकल्प भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। विकल्प नीतीश कुमार के पास विकल्प ही विकल्प हैं। बीजेपी के पास कोई विकल्प नहीं है नीतीश के अलावा। नीतीश चले गए तो फिर नाव डूब जाएगी। नीतीश के साथ रहते भी नैया पार लेगी, इसमें भी कम ही गुंजाइश है, या इसमें भी सस्पेंस है। पार लग ही जाएगी नैया 2025 में, इस बात की गारंटी कौन देगा। लेकिन नीतीश चले गए तब तो नाव डूब जाएगी, इस बात की पूरी गारंटी है। नीतीश कुमार जरूरी हैं, मजबूरी हैं, और ऐसे में नीतीश कुमार नाराज हो जाए, भारतीय जनता पार्टी अपनी जो पुरानी पिच है उस पर खेलने लगे। बिहार में हिंदू मुसलमान हिंदू यात्रा की बात होने लगे, हिंदू स्वाभिमान यात्रा की बात होने लगे। गिरिराज सिंह बटेंगे तो कटेंगे जैसे बयान दे। अब गिरिराज सिंह ने गलत कहा, सही कहा, उनकी हिंदू स्वाभिमान यात्रा सही है कि गलत है, इस पर बहस हो सकती है। अलग अलग लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, लेकिन कुल मिलाकर ये पिच भारतीय जनता पार्टी की है। इन मुद्दों के सहारे भारतीय जनता पार्टी अपनी सियासी फसल को सींचती रही है, और इन्हीं मुद्दों के सहारे भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर अपनी सियासी फसल को सींचने की कोशिश में है। ये सवाल तब उठे जब भारतीय जनता पार्टी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने ये बटेंगे तो कटेंगे वाला बयान दिया, और गिरिराज सिंह ने हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकालने की बात की भागलपुर से सीमांचल के इलाकों में। और ये कहा गया कि भाई सीमांचल में हिंदू स्वाभिमान यात्रा निकाली जाएगी। सवाल यह भी उठे कि ये गिरिराज सिंह की यात्रा है, या गिरिराज सिंह के कंधे पर बंदूक रखकर भारतीय जनता पार्टी निशाना साध रही है। भारतीय जनता पार्टी का खेल है। जेडीयू बड़ी नाराज थी। जेडीयू ने मोर्चा खोल दिया था एक तरह से गिरिराज सिंह के खिलाफ, और जेडीयू की तरफ से लगातार बयान भी आ रहे थे। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार के कई बयान हमने आपको सुनाए, और उससे यह साफ था कि जेडीयू कितनी नाराज है, जेडीयू कितनी असहज है। आज भारतीय जनता पार्टी ने गिरिराज सिंह की इस यात्रा से पल्ला झाड़ लिया है। गिरिराज सिंह की इस यात्रा से खुद को किनारे कर लिया है, और भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा है कि ये पार्टी की यात्रा नहीं है, इसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये गिरिराज सिंह की अपनी यात्रा है, उनका निजी कार्यक्रम है, उनकी निजी यात्रा है। तो बीजेपी ने गिरिराज सिंह से किनारे कर लिया है, खुद को किनारा कर लिया है, उनकी यात्रा से पल्ला झाड़ लिया है। क्या लगता है आपको, ये यूं ही हुआ होगा? नहीं, ये ऐसे ही नहीं हुआ। नीतीश कुमार का गुस्सा, नीतीश कुमार के तेवर, और जिस तरह से नीतीश कुमार ने सख्त ऐतराज जताया इस पूरे मामले को लेकर जो कि खबर आ रही है, उसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को पीछे हटना पड़ा। नीतीश कुमार के सामने भाजपा को फिर सरेंडर करना पड़ा है,
और गिरिराज सिंह की यात्रा से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। ये मैसेज बीजेपी की तरफ से दे दिया गया है। तो गिरिराज सिंह पर लगाम कस दी गई है। गिरिराज सिंह यात्रा करेंगे कि नहीं करेंगे ये देखना होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का इस यात्रा से कोई लेना देना नहीं है। अगर है तब भी भारतीय जनता पार्टी को ये कहने को मजबूर होना पड़ा है कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये यात्रा गिरिराज सिंह की यात्रा है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।